Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 2 of our chapter Circular Flow of Income. आज हम करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के टाइप्स क्या क्या रहते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वीडियो का उसमें हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्लियर किया था और आज हम करने वाले हैं इसके टाइप्स। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का चैप्टर कर रहे हैं हम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसमें आज हमें क्या क्लियर करना है कि एक इकोनॉमी में क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि एक इकोनॉमी में जो इनकम है, जो मनी इनकम होती है, उसका कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है। गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्टिन्यूस फ्लो होता रहता है। इसी को हम बोलते हैं कि इनकम जो है वो सर्कुलर फ्लो में चल रही है। एक टाइम पे अगर प्रोड्यूसर के लिए एक्सपेंस है तो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम होता है, वहीं अगर दूसरी साइड हाउस होल्ड सेक्टर की एक्सपेंस है तो प्रोड्यूसर सेक्टर की इनकम होता है। और हमने ये भी देखा था कि एक इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं और वो 4 सेक्टर्स में एक प्रोड्यूसर सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो आज हम देखते हैं कि अब जो ये प्रोड्यूसर सेक्टर है और जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनके बीच में कौन कौन से फ्लो हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन, रियल फ्लो। रियल फ्लो का क्या मीनिंग है? रियल फ्लो का मतलब है जब डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बीच फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस टाइप के फ्लो को बोलेंगे रियल फ्लो। यहाँ पे मनी का कोई रोल नहीं है, ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी। तो इसी को बोलते हैं रियल फ्लो। तो रियल फ्लो की अगर बात की जाए तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। तो रियल फ्लो के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से इसे समझ लेते हैं। तो क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की, तो उसमें एक है प्रोड्यूसर सेक्टर और एक है हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर को फर्म भी बोल सकते हैं। और फिर अब यहाँ पे क्या इस डायग्राम को समझने के लिए क्या बात ध्यान में रखनी होगी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, जो परिवार क्षेत्र होता है, उसके पास क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड सेक्टर इज ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो परिवार क्षेत्र है, वो मालिक है किसके? उत्पादन के संसाधनों का। हाउस होल्ड सेक्टर के पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। तो क्या होगा, सबसे फर्स्टली प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूसर सेक्टर। कैसे? फैक्टर सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ऑनर है ना, यही जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर है। इसी वजह से हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज देगा। अब जब प्रोड्यूसर के पास फैक्टर सर्विसेज आ गई, प्रोड्यूसर को लैंड की फैसिलिटी मिल रही है, कैपिटल मिल गई, लेबर मिल गई, एंटरप्रेन्योर मिल गया, अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और क्योंकि हाउस होल्ड 2 रोल प्ले कर रहे हैं, एक तो हाउस होल्ड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऑनर है और दूसरा क्या है, वो कंज्यूमर भी है, वो कंजप्शन भी करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम भी करेंगे। तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स बना रहा है उसका कंजप्शन, उसका जो कंजप्शन है यहाँ पे कौन सा सेक्टर करने वाला है, हाउस होल्ड सेक्टर। फिर अब इसके बाद रियल फ्लो में क्या समझ आ रहा है कि यहाँ कोई मनी का यूज नहीं हुआ। पहला काम क्या हुआ कि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की फॉर्म में। फिर इसके बाद जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहा है, एरो साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को मिलती है गुड्स एंड सर्विसेज, रिसीवर है हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये हो गया रियल फ्लो, जहाँ पे एक इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में गुड्स एंड सर्विसेज का ही फ्लो होता है, उसी को बोल देते हैं रियल फ्लो। फिर हम इसके बाद आ जाते हैं मनी फ्लो के ऊपर। मनी फ्लो क्या रहेगा? मनी फ्लो का मीनिंग है कि एक इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लाइक प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, तो उनके बीच जो
लेन देन हो रहे हैं, जो एक्सचेंज हो रहे हैं, वो कैसे होंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी, मनी वैल्यू से रिलेटेड होंगे। उसी को बोलेंगे मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, या फिर बिटवीन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि हाँ जो मनी का फ्लो हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स के बीच, तो उसी को मनी फ्लो बोल देते हैं। तो मनी फ्लो का एग्जिस्टेंस कैसे हो रहा है, कैसे ये आता है कंसेप्ट इसका? तो क्या हुआ ना, जैसे अब जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसे फैक्टर सर्विसेज मिल रही है, प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज कहाँ से मिली? हाउस होल्ड सेक्टर से। तो अब बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट भी तो देगा। फैक्टर पेमेंट किस टर्म में? लेबर है तो वेजेस जाएंगी, कैपिटल है तो इंटरेस्ट जाएगा, ऐसे ही फिर अगर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है उसे प्रॉफिट रिसीव होगा। तो ये है फैक्टर पेमेंट। प्रोड्यूसर के लिए तो खर्चा है, ये प्रोड्यूसर के लिए तो खर्चा है, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या है? इनकम है, उसकी इनकम हो जाएगी, हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे आ जाएंगे। फिर अब क्या होगा? अभी हमने देखा था कि जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। तो हाउस होल्ड के पास जब गुड्स एंड सर्विसेज आए तो इसका कंज्यूमर कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करने वाला है? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे तो उस पर खर्चा करा, कंजप्शन करा, ये इन टर्म्स ऑफ रुपीज है। तो कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर हुआ वो यहाँ पर किसकी इनकम है? प्रोड्यूसर की। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो मनी फ्लो है उसमें फर्स्टली क्या होगा? प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ रेंट, कैपिटल, इंटरेस्ट, वेजेस। फिर वहां पे हाउस होल्ड के पास जब इनकम हुई तो फिर वो कंजप्शन करेंगे, वो खर्चा करेंगे, और ये जो कंजप्शन है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए तो खर्चा है, लेकिन प्रोड्यूसर सेक्टर की इनकम है। इसी को तो हम बोल रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम सर्कुलेट करती है, वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर इनकम, एक का खर्चा दूसरे का इनकम बन जाता है। तो क्योंकि अब हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो को समझा, इसकी मीनिंग देखी और इसका डायग्राम भी क्लियर करा, इसी के बेसिस पे अब हम इसे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं इजीली। लाइक एक डिफरेंस क्या बन जाता है कि जो रियल फ्लो है यहाँ पे क्या है? देयर मे अराइज डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो ही रियल फ्लो है, जहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स का लेन देन हो रहा है, जहाँ मनी का कोई रोल नहीं है। तो इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए वीट के बदले में राइस, तो फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब क्योंकि अगर सपोज अगर वीट की नीड है और एक फार्मर है उसके पास राइस है और उसे वीट चाहिए, तो उससे पहले वो पर्सन फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसके पास जो है वीट हो। फिर वहां पे उसको ये भी देखना पड़ेगा कि सामने वाले की नीड क्या है। मतलब काफी ज्यादा डिफिकल्टीज है। तो वो डिफिकल्टीज कहाँ पे हम फेस कर रहे हैं? रियल फ्लो में, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि गुड्स के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो मनी फ्लो है इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन बाय एनीथिंग, कुछ भी खरीद सकते हैं। और कोई भी चीज है, कोई एसेट है, उसको सॉल्व करके कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सेलिंग और जो बाइंग है वो अलग अलग है। तो जो मनी फ्लो है उसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी एग्जिस्ट नहीं करती। एक पॉइंट और आ जाता है डिफरेंस का, क्योंकि रियल फ्लो है, एक्चुअल में इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम है। वो नेम क्या है? फिजिकल फ्लो बोल देते हैं। फिजिकल फ्लो मतलब कि हाँ यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, फिजिकल फ्लो बोल दिया। एंड मनी फ्लो इज ऑल्सो नॉन एज नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल मतलब मौद्रिक, जो मनी से रिलेटेड हो। तो अब जो रियल फ्लो और जो मनी फ्लो है ये तो टॉपिक हुआ कंप्लीट। अभी इसके बाद रह गया है कि एक टू सेक्टर इकोनॉमी में ओवरऑल जो प्रोड्यूसर सेक्टर और जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनके बीच कैसे फ्लो होगा इनकम का, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम इसका नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे।